तो ठीक है, अभी तो हम अगर अभी हम इसके आईआईटी के बारे में। टॉपिक के रिलेटेड हाँ। किसी को डाउट है तो आप हम्म। बात पूछ सकते हो, अदरवाइज हम क्या करें, हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अगर कोई किसी को डाउट है तो अनम्यूट योरसेल्फ और एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। नहीं तो आप चैट में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ यार, कंप्यूटर साइंस से काफी लोग आईआईटी जाते थे, बट हमने ट्रेंड चेंज कर दिया, अभी परीक्षा। आईआईटी वाले जाने लगे। कहाँ आईआईटी वाले जाने लगे? ओ। नहीं नहीं, ओ। सॉरी। आईटी वाले। आईटी हाँ, वाले। हमारे हमारे राइट। बैच तक ऐसा था कि सीएस वाले बच्चे जाते थे आईआईटी में। हम्म। मतलब जनरली सीएस वाले ही जाते थे। हमारे इसमें से हम्म। एक मोहित सर के थे, तो मोहित सर थे, मोहित चांडक, उनको एनआईटी लगा था, तो मोटिवेट होके हमने आईआईटी छोड़ ली। शुभम यार गेट्स, तुम्हारा गेट स्कोर। हाँ। मेरा गोट गेट स्कोर था 63, और मेरा ओबीसी कैटेगरी था, मेरा 440 रैंक था, तो मुझे आईआईटी बॉम्बे मिला। या सो और मेरा 791 गेट स्कोर था। और मेरा ओपन कैटेगरी है, मार्क्स थे 68 और ऑल इंडिया रैंक 271। ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन सर का क्या क्या है कितने यूसेज? मार्क्स होने चाहिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए, डिजायर्ड ब्रांच में? ओके, सो अगर आप 60 प्लस हो, तो आपको टॉप 7 आईआईटी या डिजायर्ड ब्रांच, मतलब आपको डिजायर्ड ब्रांच का मतलब क्या है? आप किस आप कौन? ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं वैसे? हाँ अभी जैसे अभी आईटी के लिए तो सीएसई है सिर्फ। बट जैसे बाकी हाँ। के ब्रांचेस है मैकेनिकल में तो वो सब डिविजन्स हो हम्म। जाते हैं। थर्मल अलग, प्रोडक्शन अलग, ऐसे। ओके हाँ यार, हाँ। एक ऑनेस्टली बोलूं तो मैकेनिकल वगैरह का तो आइडिया नहीं है। एक ने पूछा इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो कौन है? तो यार ना, इंस्ट्रूमेंटेशन का मैं किसी से कांटेक्ट करके बता सकता हूँ, क्योंकि हमको तो उसका बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, हम्म। इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो एक और पूछा है कि कास्ट मैटर्स। यार मेरे को तो करी, मेरा ओबीसी में, वैसे मेरे को आईआईटी हम्म। गुवाहाटी मिलता था, आईआईटी बॉम्बे मिल गया। बट यार आप 60 प्लस होना तो कोई कास्ट मैटर नहीं करता, आपका साथ आईआईटी में हो जाएगा। हम्म। अच्छा, इलेक्ट्रिकल, हाँ करण और इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिक। बताता हूँ, इलेक्ट्रिकल का मैं बहुत अच्छा टॉपिक है ये। मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रिकल का जो एमटेक का प्लेसमेंट है ना यहाँ का, सीएस से अच्छा है। क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि इलेक्ट्रिकल वाले सीएस की कंपनीज को भी इलिजिबल है, और इलेक्ट्रिकल की कंपनीज के लिए भी इलिजिबल है। और हम्म। बट हाँ, बट ये है कि यहाँ के इलेक्ट्रिकल के लोग भी अच्छी कोडिंग करते हैं, जितनी सीएस वाले भी नहीं करते। तो ये एग्जैक्टली। बात बोलो मत। यार सिविल हम्म। मैकेनिकल को यार ना, प्लेसमेंट ब्रांडेड कंपनीज तो है काफी, बट थोड़ा सा पैकेज के लिए अगर आप सोच रहे हो, हम्म। तो उतना नहीं है, मतलब लाइक जितना सीएस को है। मैं सिविल हम्म। मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, मतलब आप सोचो कि काफी फर्क पड़ता है। बट मैं जहाँ पे ट्रेंड देख रहा हूँ कि बीटेक मैकेनिकल और सिविल के बच्चे, है ना, जो आईआईटी बीटेक, आईआईटी के बीटेक के और मैकेनिकल सिविल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, या तो ये वो आईएएस कुछ एग्जाम होता है उनका, उसकी प्रिपरेशन हम्म। करते हैं, या फिर सीएस की कंपनीज को अप्लाई करते हैं, या फिर फिनटेक कंपनी जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज होती है, बिजनेस एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, ऐसे पोजीशन पे वो अप्लाई करते हैं। उनको काफी तगड़ी सैलरी मिलती है, बट बात यही है, वो मेहनत काफी ज्यादा करते, काफी ज्यादा। की कोडिंग बहुत सही होती है, मतलब यू कैन नॉट हाँ डिफरेंशिएट कि मतलब, वो सीएस है या सिविल से। सो इतना हाँ आपको मेंटेन हाँ करना पड़ेगा इफ यू आर फ्रॉम अदर ब्रांच। हाँ, आप आईआईटी के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सिविल के बच्चों की बात ही मत करो, वो नेक्स्ट लेवल के बच्चे हैं, नेक्स्ट लेवल के एकदम। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सीएस की प्लेसमेंट को आपको आईआईटी में बैठने का मौका मिलेगा, 100% कंपनी में बैठने का मौका मिलेगा। जितने कंपनी में सीएस एलिजिबल है, उतने कंपनी में इलेक्ट्रिकल। हाँ, अभी गेट की प्रिपरेशन पे आते हैं। सबसे स्टार्ट और करनी चाहिए। हाँ, वही 2-3 क्वेश्चन वही है। तो स्टार्ट कब से करनी चाहिए? आज शाम से कर दो, आज शाम से चालू कर दो। कोई टाइम नहीं होता भाई, मैं कल से करूंगा, नेक्स्ट महीने के पहले तारीख से करूंगा, मंडे को 8 बजे से करूंगा, अभी मीटिंग खत्म हम्म। करूंगा, इनफैक्ट मैं जा रहा हूँ अभी, मैं प्लेस में तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा भी होता है। तो यार कोई भी हम्म। कोचिंग, वही है कि कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो, कोई कोचिंग खराब नहीं यार, सब वही पढ़ाते हैं। वही एग्जैक्टली। गेट, वही टीओसी पढ़ाएंगे, वही ऑपरेटिंग सिस्टम, वही डीबीएमएस, सब लोग वही पढ़ाएंगे। जो बस यही है कि हमारा इंस्टीट्यूट का नाम बड़ा है, तो कुछ नहीं होता है। आप देख लो, हम्म। एस का, मतलब एस एस एस, बट चलो ए का स्कोर मेरे से अच्छा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो अ, बस कर दो और ना। सर हाँ स्टार्ट। हाँ, प्रिपरेशन का जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है हम्म। वो कितना होता है जनरली? 1 साल, 2 साल, 6 महीना?
हाँ देखो यार ना, आप अगर डेली, मैं बोल रहा हूँ ना, जिस वे में आपको इतना पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, क्वाइट ऑनेस्टली। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर एक शुभम मिश्रा नाम का लड़का था सीएस का, मतलब मेरा फ्रेंड था, सीएस का था वो। अभी सीएस में क्या था, ज्यादा लेक्चर्स वगैरह वो अटेंड नहीं करता था। तो 6 महीना उसने कंटिन्यू एक सेमेस्टर पूरा गेट का कोर्स खत्म किया पहले, मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हाँ, डेली 6 आवर करता था वो। किसने तो पूछा है, डेली 6 आवर हम्म। करता था वो। तो 6 महीने में आपका, ऐसे स्पीड से जाओगे डेली तो 6 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है मेन चीज, रिवीजन। क्योंकि 10 सब्जेक्ट रहते हैं अलग अलग। उसके बाद आता है टेस्ट सीरीज रिवीजन, टेस्ट सीरीज रिवीजन। इस पे हम्म। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको 100 में से 15 भी नहीं मिलेंगे, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि आपको आदत नहीं रहती इतने सब्जेक्ट रिवीजन करने की। इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट धीरे 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 आप इम्प्रूव करोगे। एक टाइम आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा ना आपको, आराम से आप 60+ मार्क्स ला सकते हो। गेट इक्वल टू लास्ट इक्वल टू 24 आवर्स। मतलब इसका क्या मतलब क्या कहना चाह, अरे आप ना, आप अनम्यूट अनम्यूट योरसेल्फ। करके के बात हाँ। करो यार। हम थोड़ी कुछ, हम अलग लग रहे हैं क्या शर्वरी? थर्ड। हम भी पता नहीं, आपके अब कॉलेज से इनको ही पास पूछना आउट हो पड़ेगा। यार। थर्ड बिल्कुल, ईयर में आप गेट देना बिल्कुल सही बात होता है? करो। हाँ, थर्ड ईयर में हमारा आप भी दे वैसे ही था सकते हो, वैसे। पर हाँ, हाँ, राइट, हमारा भी वैसे ही था, हम भी बात नहीं करते थे। पर इवेंचुअली आप बात करने लग जाते हो। और अगर आपको जल्दी से जल्दी सीखना है तो बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम भी ऐसे ही थे कि माइक बंद कर दिया, वीडियो बंद कर दिया, बैठ रहे, हाँ, देख रहे, देखना चलो है तो चलो, देखा, नहीं तो चले बाद में गए। मैडम ने हाँ, बोला है अटेंड करना है, चल बस, अटेंड बस। करना है बस। पर ऐसे मत पर करो, हम कोई सीनियर हाँ, या टीचर नहीं है, बिल्कुल फ्रैंक हो जाओ। आपको कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी एकदम बेसिक डाउट हो, पूछो यार। अगर आप अभी हिम्मत नहीं करोगे ना, आप आगे भी हिम्मत नहीं कर पाओगे, बिल्कुल हम्म, फ्रैंक होके। हाँ, थर्ड ईयर नहीं, हमारे टाइम थर्ड ईयर में गेट नहीं दे सकते थे। नहीं था। पर अभी आपको अगर अगर आप चांस अभी, होगा तो बेटर है हाँ, कि आप आप एक बार आपको देख लीजिए। एनवायरनमेंट देख लोगे, कैसा पेपर होता है, क्या प्रेशर होता है, ये फील करने के लिए थर्ड ईयर में गेट देना ही चाहिए। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी, हाँ, और गेट का स्कोर 3 साल वैलिड रहता है। अगर आपने थर्ड ईयर में ही क्रैक कर लिया तो फाइनल ईयर मजे करो, आ जाओ आईआईटी में। एग्जैक्टली। ठीक है, तो एक बार शुभम हम वो बता दें कि गेट का थोड़ा एक ओवरव्यू की प्रिपरेशन कैसा रहेगा। मतलब वो 6 आवर्स तो है ही। फिर मैं बोलूंगी कि हाँ, आप अपना एक टाइम टेबल बना लो कि मुझे इतने दिनों में इतना ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ये मैं भी जानती हूँ कि अगर आप एक दिन एक इसको 10 दिन दोगे तो वो 12 से 13 दिन होने वाले हैं। पर 10 दिन का टारगेट रखो, तभी वो 12 से 13 होंगे। तो ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को देना कि मैं 10 सब्जेक्ट है, मैं हर सब्जेक्ट को इतना इतना टाइम दे रहा हूँ, मुझे यहाँ तक मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, यहाँ से टेस्ट सीरीज चालू करना है, मुझे इतने टेस्ट देने हैं और मुझे ये स्कोर तक पहुंचना है। इतना अगर आपका फिक्स रहा ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये जर्नी इतनी डिफिकल्ट होगी। तो प्लानिंग मैं बोलूंगी कि गेट में प्लानिंग का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर तुम्हारी प्लानिंग सही है तो तुम काफी आगे तक वो सस्टेन भी कर पाओगे। नहीं तो एक टाइम पे फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और समझता नहीं कि एक्चुअली में करना क्या था। क्योंकि इतने सब्जेक्ट रहते हैं, हर कोई सब्जेक्ट उठा के लगेगा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा गेट के लिए। तो अनलेस एंड अनटिल यू मेक अ प्लान, तब तक आपकी कोई बात सही से और ढंग से जाएगी नहीं। अगर आपके पास प्लान होगा तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी होगा कि मैं ये टाइम तक कर सकता हूँ। तो खुद को अच्छा। एनालाइज करो, खुद को कितना टाइम देना चाहिए किसी सब्जेक्ट को वो भी देखो, और उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। तो काफी यूट्यूब पे भी है वीडियोस कि कितना टाइम देना चाहिए, ये देना चाहिए। वो अगर 4 घंटा बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी 4 घंटा लग सकता है। हो सकता है आपका 3 घंटे में हो जाए, हो सकता है आपको 6 घंटे लगे। तो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से प्लान करो। तो मुझे लगता है ये जर्नी इजी हो जाएगी आपके लिए। और उन्हीं के वीडियो देखना जिन्होंने गेट क्रैक किया है। ऐसे कोई भी हम्म, वीडियो मत देखना यूट्यूब पे। हम्म। अब उनकी वीडियो देखना, मतलब काफी है जो कि ऐसे ही बना देते हैं जिन्होंने खुद गेट नहीं क्लियर किया। तो वो राइट। जेन्युइन नहीं होता है। हाँ, तो मैं क्वेश्चंस लेता हूँ कि आपने ड्रॉप दिए थे, हाँ, हम दोनों ने एक एक साल का ड्रॉप लिया था आफ्टर बीटेक। हम्म, हम्म। कंपनीज आती कब है कॉलेज में? अगर आप आईआईटी की बात कर रहे हैं तो कंपनीज मतलब सितंबर से आना शुरू होती है, बट प्लेसमेंट दिसंबर में होता है। अगर आप जीसीयू की बात कर रहे हैं तो जनवरी। जीसीयू में कब सॉरी। आती है कंपनीज? आई डोंट रिमेम्बर। कभी तो टीसीएस का दिया था एग्जाम। कब दिया लास्ट था? सेमेस्टर में ही आती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, आई थिंक हाँ, दिसंबर जनवरी।
हाँ, अच्छा हम ठीक है। एलिजिबल कब होते हैं? आप एलिजिबल हो जब आप एडमिशन ले, आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो, बस पॉइंटर 7 के ऊपर रखो, बस 6.75 के ऊपर रखो। और हम्म। इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों ने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करनी चाहिए? मैंने एक ही की है, सी प्लस प्लस। इलेक्ट्रिकल वालों ने, अगर आपको हम्म। प्रोजेक्ट करना है तो आप फ्रेमवर्क सीख सकते हैं, मशीन लर्निंग करना है तो वो पाइथन पाइथन सीख सीख सकते सकते हैं, डिजाइन को काफी सारे फ्रेमवर्क है। बट आपको अगर डीएसए सीखना है तो आपको जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, हैं। खत्म। मैं बोल रहा हूँ आप वैसे अगर डीएसए प्रोग्रामिंग करोगे लैंग्वेज ना। पे डिपेंड नहीं करता है, तो विच हम्म, एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन यू कैन गो अहेड। अगर आप कोई भी मतलब क्लोन प्रोजेक्ट, क्लोन प्रोजेक्ट मतलब क्लोन प्रोजेक्ट को कंपनीज कंसिडर करती है क्या? क्लोन प्रोजेक्ट का मतलब थोड़ा डिफाइन कीजिए। और ऊपर दिया है हाँ कि एनी हाँ, ऑनलाइन सोर्सेस अवेलेबल फॉर गेट प्रिपरेशन। ओके। उसके पहले एक ने पूछा है कि सिविल के लिए आती है क्या कंपनीज? अपने कहाँ कॉलेज पे? की बात कर रहे हो तो अपने कॉलेज में तो सबके लिए कंपनीज आती है, टीसीएस कॉग्निजेंट तो सबके लिए ओपन होती है, तो कोई टेंशन की बात तो नहीं है। अपने कॉलेज में तो सबके लिए एलिजिबल होती है ना, शर्वरी, हाँ हाँ टीसीएस वगैरह। हाँ हाँ। आपने तो गेट की कोचिंग की थी क्या? हाँ की थी। हाँ यार। मैं गेट फोरम में थी 2019 में। फिर तब मेरा स्कोर 2000 में था, मुझे एनआईटी मिल रहा था, लेकिन मुझे एनआईटी नहीं चाहिए था, तो मैंने एक साल ड्रॉप लिया। फिर मैंने खुद से प्रिपेयर किया और फिर मैंने 2020 में फिर से गेट दी। हाँ, तो मैंने भी एस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था 19 में ही। और हम्म। उन्होंने चार मतलब उन्होंने 4.5-5 महीने में सिलेबस खत्म किया, उसके बाद 3 महीना हमने टेस्ट सीरीज दिया, बस इतना ही हुआ। कोचिंग सर, नेसेसरी बहुत क्रैकिंग लर्निंग सेल्फ होगी। स्टडी, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम्म। तो मैं आपको बताता हूँ एक चीज। आप गेम खेलते हो ना, तो किसी के पास ना वो एक क्रैक वर्जन होता है थोड़ा, और कोई एकदम नूब होता है, तो क्रैक वाला ना उसको हरा देता है। तो मतलब कोचिंग के लिए देखो, आप ना एक सही पाथ पे रहते हो। जैसे उनका कोचिंग वालों का एक टारगेट रहता है कि उनको 15 दिन में टीओसी खत्म करना है, तो आप पढ़ाई करो या ना करो, वो खत्म ही कर देंगे, तो आपको भी उनके साथ चलना पड़ता है। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप 15 दिन पढ़ोगे, फिर बोलोगे यार अभी चार हम्म। पांच दिन का रेस्ट ले लेता हूँ, अब बहुत पढ़ लिया। मतलब आपको टारगेट सेट बहुत कम लोग कर पाते हैं, मैं तो नहीं कर पाया था। इसीलिए मैं तो प्रेफरली इसीलिए मैं कोचिंग ही गया था। क्योंकि मैंने प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा था, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। हम्म। कोचिंग आपको एक बात दे देगा कि आपको ये करना है। एक कोई तो थर्ड पर्सन रहेगा जो आपको थोड़ा गाइड कर रहा है। सेल्फ स्टडी में आप बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड चाहिए, पागल होने चाहिए कि मुझे करना ही है। तो कर सकते हो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सेल्फ स्टडी से होगा नहीं। अगर आप में उतनी जिद है तो आप कर सकते हो। पर वही है कि खुद में उतना चाहिए फिर कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। मैं डेली 8 घंटा, 6 घंटा, 2 घंटा, जितना मुझे पढ़ना है उतना पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, फिर कुछ भी हो जाए। फिर जीसीओई की कोई एग्जाम आ जाए, खुद का घर का फंक्शन आ जाए, कुछ भी हो जाए। तो अगर उतना आप में है तो आप सेल्फ स्टडी के लिए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इट इज बेटर कि अगर आपको कोई गाइड करने वाला चाहिए, तो फिर कोचिंग के लिए जाइए, क्योंकि वो थोड़ा आप पे बने रहेंगे तो आप पे भी थोड़ा उनका भी प्रेशर रहता है कि नहीं करना है। फिर बाकी लोगों को देखते हैं कि अपने साथ वाले आगे चले गए तो खुद में भी वो आ जाते हैं कि नहीं मुझे भी करना है।